लेकिन ईवीएम का जनादेश है। विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी नेता हैरान नहीं है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हार के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करना विपक्ष का पुराना राग है, इसलिए इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देने का मतलब नहीं है। लेकिन हार से बौखलाए विपक्ष के आरोपों की फहरिस्त खत्म ही नहीं हो रही है। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने इस जीत को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया, नहीं तो रिजल्ट कुछ और ही होता। जहां भाजपा की सरकार नहीं थी, वहां के लोगों को जिस तरह से ईडी और सीबीआई से लगा के उनको बदनाम किया गया, उसका असर कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में पड़ा है। उनकी ये चाल कामयाब रही, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होता, माहौल ऐसा नहीं बनता, तो रिजल्ट कुछ और होते, क्योंकि हर तरफ सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये तो भाजपा हमेशा इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाती है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राम गोपाल यादव 3 राज्यों में बीजेपी को मिली इस बम्पर जीत के पीछे बीजेपी की जीत की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। जीता हुआ होता है, वो चाहे कुछ कह सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होती है, और जो हार जाते हैं उस पर लोग सवाल उठाते हैं। इनकी पॉलिसी है, ये तो हर मामले में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। रिकॉर्ड का राजीव गांधी के जमाने में 412 जीते थे, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। इस मामले में सबसे ईमानदार प्रतिक्रिया राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने दी है। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के लिए सीधे पूर्व सीएम अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि गहलोत की हठ धर्मिता के कारण कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव हारी। राजस्थान में चेहरे बदलते तो रिजल्ट और रिवाज दोनों बदल जाते। पुराने चेहरे हैं वो बदलने चाहिए, टिकट्स कटने चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी की हठ धर्मिता रही कि उन्होंने उन चेहरों के लिए वापस जिद की और उन सभी को टिकट दिलवाने के लिए वो कामयाब हुए। तो जो परिणाम आना था वो तो जनता ने वही दिया जो पहले से अपेक्षित था। अब जो भविष्य है इस प्रदेश में, उसके लिए बदलाव की आवश्यकता है और नौजवानों को आगे आना चाहिए, नौजवानों को अवसर मिलने चाहिए। कुल मिलाकर 3 राज्यों में बीजेपी के हाथों मुंह की खाने के बाद कांग्रेस और इंडी गठबंधन का कोई नेता आईने में अपनी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। वो अब भी किसी खुमार में डूबे नजर आ रहे हैं। शायद इसके पीछे या तो उनका अति आत्मविश्वास है या फिर वो मोदी मैजिक के सामने घुटने टेक चुके हैं। जबकि ठीक इसके उलट 23 में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 2024 की तैयारियों में जुट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक के बाद मोदी ने 24 का एजेंडा सेट कर दिया है और साथ ही विपक्ष को नसीहत भी दे दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए वरना जनता पूरी तरह से नकार देगी। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी मैदान में ताबड़तोड़ प्रचार, 3 राज्यों में प्रचंड जीत, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न, फिर संसद का सत्र और अब फोकस 2024